नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हनत बाता। और दर्शकों, आपको बताएं कि कोरोना का दूसरा लहर बहुत ही भयावह है। आए दिन जो आंकड़े हैं मृत्यु के वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप सावधान हो जाएं। जी हाँ, ए न्यूज़ 24 की टीम लगातार आप सभी से अपील करती आ रही है और एक बार फिर से अपील कर रही है कि आप सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और अपने घर में रहें। जी हाँ, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की। ऐसे तो जिला प्रशासन लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन हमें सचेत होना पड़ेगा। तो कोरोना भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और स्वस्थ रहें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की। कोरोना गाइडलाइन के तहत शहर में मना सरहुल और पोइला बैसाख। शहर में प्रशासन हुआ सख्त। चेकिंग अभियान के दौरान दुकान व मॉल को किया गया सील। और सरायकेला जिला के चांडिल में मिला 37 वर्षीय युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। और खबरों में सबसे पहले बात कोरोना के दूसरे लहर की। जी हाँ, कोरोना का दूसरा लहर काफी भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। हर दिन मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन हर जरूरी एहतियात बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोग अभी भी ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बुधवार को एक दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे 9 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन हलकान है। और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में साक्षी के बाजारों में मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया। जो दुकानदार बिना मास्क के नजर आ रहे थे, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। कोविड का नया गाइडलाइन जो है उसको लेकर कोविड को लेकर के जो स्थिति है अभी पूरे देश में और झारखंड में और जमशेदपुर में बहुत ही बुरी हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए और इसका अनुपालन कराया जाए। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ समझा करके इसका अनुपालन करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत हद तक बिहेवियरल चीज़ है। ये आदमी के बिहेवियर में, दुकानदारों के बिहेवियर में ये बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए पिछले साल था, मगर फिर से सब ढिलाई पड़ गई है। अब इस बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को फिर से और इम्प्रूव करना है। जो लोग इसको समझेंगे और इसका पालन करेंगे बहुत बढ़िया, अगर नहीं करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई है आवश्यक है हम लोग इसका करेंगे। आपने बहुत सारे दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया क्योंकि उनका गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे कितने दुकान होंगे सर जो क्या नज़र आया कि वो मास्क नहीं पहने थे या जो गाइडलाइन वो नहीं पालन कर रहे थे? आप लोग भी साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मास्क कई सारे लोग पहने हुए हैं, मगर केवल मास्क पहनने से ही इसका रोकथाम नहीं किया जा सकता है। दुकान के सामने बोर्ड स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए, नो मास्क नो एंट्री। दुकान के सामने में सैनिटाइज़र रहना चाहिए ताकि जो भी ग्राहक आएँ उनको सैनिटाइज़र दिया जाए। दुकान में बैठने की या खड़ा होने की जगह को सीमित किया जाए, गोला घेरा बनाया जाए ताकि ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकें। और जो वहाँ पर बेचने के लिए हैं उनके पास हाथ में ग्लव्स रहें, मास्क रहे, ताकि वो लोग अपना संक्रमण किसी और को नहीं फैलाएं। अगर कोई कस्टमर कोई सामान देख रहा है तो उसको देखने के बाद उसको सैनिटाइज़र स्प्रे कर देना है। खुले में सामान, खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ों का पालन करना है सभी दुकानदारों को। आप लोगों के माध्यम से भी जो लोग इसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन लोगों को करना है। और इस ड्राइव को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे और ये सख्त से और सख्त किया जाएगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और वहीं अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो जी हाँ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन में भी मास्क और कोरोना टेस्ट अभियान चलाया गया, जहां बाहर से आए लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे एमजीएम के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परसुड़ी थाना की पुलिस ने भी मास्क अभियान सड़कों पर चलाया, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की। लोगों से मास्क थोड़ा हम लोग देख रहे थे, कोविड जो फैला है, सरकार के निर्देशों का पालन और स्वस्थ रहना हर एक आदमी के लिए अत्यावश्यक है। सभी लोग को पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। हम लोग भी शहर में निकल के, रोड पे निकल के आम जनता के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपना हाथ साबुन से धोएं, स्वस्थ रहें। ठीक। और इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राजनीति भी गरमाने लगी है। जी हां, राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार को जनता की फिक्र ही नहीं है। राज्य में जहां एक तरफ जनता कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं सरकार के मुखिया उपचुनाव में व्यस्त हैं। महामारी संक्रमण 2020 से बहुत ही खतरनाक है। ऐसे समय में सरकार को अग्रिम प्लानिंग बनाकर आने वाली इस चुनौती का सामना करना चाहिए। उन्होंने ना कर बल्कि पूरी मुख्यमंत्री से पूरी कैबिनेट आज देवघर के मधुपुर उपचुनाव में लोग बैठे थे। मधुपुर के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लेकिन राज्य की 3.25 करोड़ स्वास्थ्य की चिंता नहीं। कोरोना महामारी में 16 महीने में तो निष्क्रिय रहेगी। इस 16 महीना की सरकार आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता में भी निष्क्रिय है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री बंगाल सहित अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तब विपक्षी पार्टी भाजपा को नहीं दिखता। आज जब सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अपने मुख्यमंत्री काल में रघुवर दास अपने गृह क्षेत्र में स्थित कोल्हान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमजीएम अस्पताल का एक बार भी दौरा नहीं किए, लेकिन आज जब सरकार युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए कार्य कर रही है, तब विपक्ष का सरकार पर संवेदनशीलता का आरोप लगाना उनकी हताशा को दर्शाता है। हम सभी के प्रधानमंत्री हैं, वो बंगाल में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा है। इन्हें ये दिख रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री मधुपुर चुनाव में है। तो मैं आपके द्वारा इनको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार हम वैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी झारखंड की जनता के लिए हम लोग रात दिन जाग के युद्ध स्तर पे लोगों की जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर जी ने ये आरोप लगाया है, क्योंकि जिस विधानसभा से वो 5 बार जीत के गए हैं, उस विधानसभा में ही एमजीएम हॉस्पिटल है, और वो 5 साल रहते रहते वो बताएं कि एक बार भी वो एमजीएम का दौरा किए हैं। दूसरी बात कि झारखंड बने 21 साल हो गया है। लगभग वक्त झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने आपदा के लिए क्या किया ये बताएं। इन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने झारखंड के सभी निजी अस्पताल को आदेश किया है कि 50% बेड आरक्षित किया जाए। जिस मजदूर के पैर में चप्पल नहीं था, यही हेमंत सोरेन ने उनको हेलीकॉप्टर में जहाज में झारखंड लाने का काम किया है। कि लगातार झारखंड की जनता के जान बचाने के लिए महागठबंधन की सरकार, मुख्यमंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अगर हमारे खून की भी जरूरत पड़े तो हम 24 घंटा तत्पर खड़े हैं। कोरोना का दूसरा लहर न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में कहर ढा रहा है। ये और बात है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार इन चुनाव में व्यस्त है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो प्रधानमंत्री दर्जनों रैलियां कर चुके हैं और अभी भी उनकी रैलियों का होना बाकी है। कई केंद्रीय मंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रैलियों को संबोधित करने के पश्चात कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजाउल हक की मृत्यु कोरोना से हो गई। ऐसे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के संक्रमण को नज़रअंदाज कर सिर्फ सत्ता के लिए जिस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा रैलियों एवं सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। इन राजनीतिक दलों को सिर्फ सत्ता की चाहत है, उन्हें जनता की जान माल की तनिक भी चिंता नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए जनता को ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट AM News 24। और अगर बात करें
सरायकेला की, तो सरायकेला जिला पुलिस ने भी सड़कों पर उतरकर मास्क अभियान चलाया, जहां कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख सरायकेला एसपी और सभी थाना पुलिस ने मास्क अभियान सड़कों पर चलाया, साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। और इसमें बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और बहुत लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हुई है इसमें, इसलिए जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज हम लोग खुद निकले हैं और जगह जगह हम लोगों ने मास्क की चेकिंग का अभियान चलाया है और साथ साथ लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ न लगाएं, मास्क का पालन करें, मास्क पहनें, बाज़ारों में भीड़ न लगाएं और यहाँ वहाँ जिस तरह की व्यवस्था होगी उसको हम लोग बहुत तेज़ी से उसको दुरुस्त कर लेंगे। और लोगों से यही अपील है कि लोग घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ बिल्कुल न करें। और अब बात प्रकृति के पर्व सरहुल की। जी हाँ, प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देने वाला सरहुल का पर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। राज्य भर में सरहुल पर्व इस साल कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया गया। ये आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरहुल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है, मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट है। शासन प्रशासन ने भी पहल किया है और ये कहा है कि आप सभी अपने पर्व त्योहारों को सीमित तौर पे अपने समाज में ही मनाइए। और आज प्रकृति के इस पर्व में सबसे अधिक खतरा जो आज प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है, उसके सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए और इनको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। सरहुल इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला पर्व है और अब तो इसमें केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जमशेदपुर की जैसी विशेषता है कि देश में रहने वाले हर प्रांत के, हर भाषा के, हर धर्म के लोग रहते हैं। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सरहुल पर्व झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इस पर्व के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा कर दुनिया को यह संदेश देते हैं कि जो सृष्टि में चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे उद्योग धंधे हो, तो प्रकृति के द्वारा ही जीवन जीना, प्रकृति की हमारी खाने की चिंता करती है। तो प्रकृति का जिस तरह पूरी दुनिया में दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, इस पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करें ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल की चिंता आज पूरी दुनिया प्रकट कर रही है, तो ऐसे समय में जो हमारे आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो आदिकाल से जो प्रकृति के पूजा करके पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संतुलन करने का काम होता है, इस सरहुल पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपना एक वृक्ष जरूर लगाएं। और अब बात पोइला बैसाख की। जी हाँ, बंगाली भाषा भाषी के लोग पोइला बैसाख मनाते नजर आए। हालांकि उन्होंने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन भी किया, वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना करते भी ये लोग नजर आए। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे मंदिर हरा भरा, अभी जैसे बहुत कम लोगों में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ हरा भरा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, यही प्रे किया है हम परिवार के साथ। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हर साल तो बाहर जाके मनाया जाता है। ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस साल बस मंदिर फिर घर, बाहर ज़्यादा नहीं, ऐसे ही। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली टीम संघर्ष ने नववर्ष का पहला दिन यानी पोइला बैसाख को मानव सेवा में समर्पित किया। जहाँ स्वर्णरेखा बर्निंग घाट को विशेष तरीके से सैनिटाइज किया गया, वहीं एक जरूरतमंद बच्चे को आर्थिक मदद भी की गई। कोविड-19 के तहत टीम संघर्ष के अनुरोध पर मैंने ये स्वर्णरेखा बर्निंग घाट का सैनिटेशन किया है। ये जैक्रोबाइल 100 mg नामक केमिकल है। इससे सैनिटाइजेशन करने पर 90 दिन तक यह घाट सुरक्षित रहेगा। और राव साहब भी रिक्वेस्ट किए थे और ये बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं राव साहब और टीम संघर्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि इस कार्य में मुझे मदद की है। और एक बार फिर से बात सरायकेला की। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के
घोड़ालेगी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पीछे के जाहिर स्थान के सामने गांव के ही एक 37 वर्षीय अर्जुन महतो नाम के युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव के माथे पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव की सूचना पर चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार व चांडिल थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव की शिनाख्त कर छानबीन में जुट गए हैं। और मौत परोसता कोरोना वायरस की रोकथाम में जिला प्रशासन रात के समय भी सड़कों पर दिख रही है। जी हां, एसएसपी, एडीएम समेत तमाम अधिकारी सरकार के नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मंगलवार रात नजर आए। नहीं, जो अभी जो कोरोना का जो दूसरा लहर है वो काफ़ी मतलब पावरफुल होते जा रहा है। हम लोगों का संक्रमण का जो रेट है वो बढ़ती जा रही है काफ़ी, पूरा स्टेट में, पूरा भारत में और डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हम लोगों का जो झारखंड सरकार के आदेश अनुसार और माननीय सीएस चीफ सेक्रेटरी सर का और डीजीपी सर का निर्देश अनुसार हम लोगों को जो मास्क पहनने का ड्राइव चलाना, प्लस उसके बाद हम लोगों का जो रात में जो कर्फ्यू टाइप का हम लोग का ये किया है, कर्फ्यू को भी अच्छी तरह से पालन करना, इसके इंश्योर करने के लिए हम लोग ट्रैफिक का सिपाही लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और हम लोग सब 24 घंटे इसमें लगे हैं और लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सब हॉस्पिटल में बेड जो है, ऑक्सीजन मिलने वाला जो बेड है वो एकदम पूरा भरा हुआ है। बहुत लोग जो है बिना बेड के कारण भी उनका जो है देहांत होने का संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिना काम का, बिना इमरजेंसी काम का रात में 8 बजे के बाद जो घूम रहे हैं उन लोग को हम लोग इकट्ठा करके उनको समझा दे रहे हैं कि आप लोग को जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यही समझता है कि हमको कोरोना नहीं आएगा, दूसरे लोगों का आएगा, लेकिन जब आने के बाद लगता है कि जो परिवार का हालत रहता है वो काफ़ी मतलब दयनीय रहता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि परसुड़ी क्षेत्र के कई जगहों में सड़क जर्जर होने के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। परसुड़ी क्षेत्र के जितना भी रोड है बहुत खराब हो गया है, पूरा जर्जर माने अवस्था है इसका, जो पूरा गड्ढा हो गया। आए दिन वहाँ पब्लिक कोई ना कोई गिर रहा है, चोट लग रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। ये रोड बहुत दिन से बन नहीं रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि जितना जल्द हो सके इस रोड को बढ़िया से बनाए। अगर इस रोड को नहीं बनाता है तो हम लोग बहुत जल्द उपायुक्त से मिलेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना गाइडलाइन के तहत शहर में मना सरहुल और पोइला बैशाख। शहर में प्रशासन हुआ सख्त, चेकिंग अभियान के दौरान दुकान व मॉल को किया गया सील। और सरायकेला जिला के चांडिल में मिला 37 वर्षीय युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24, बात खबरों की।